दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम जिस तरह चाय पीते हैं, क्या दुनिया भर के लोग भी ऐसे ही चाय पीते हैं? तो ऐसा नहीं है। दुनिया भर में चाय पीने की अनोखी परंपराएं हैं। तो आइए आज एक नज़र डालते हैं कि और लोग कैसे पीते हैं चाय। जैसे सुड़क-सुड़क के हम पीते हैं, ऐसे ही पीते हैं। तो ऐसा नहीं है। सोचिए, एक ऐसी चीज़ जो भारत में सुबह की शुरुआत है, इंग्लैंड में शाही परंपरा है, जापान में ध्यान का माध्यम है, चीन में सम्मान का प्रतीक है और मोरक्को में मेहमानवाजी की पहचान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाय की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अलग-अलग देशों में चाय पीने के तरीके इतने अलग हैं कि उन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कहीं चाय में नमक डाला जाता है, कहीं मक्खन, तो कहीं चाय बनाना ही एक कला मानी जाती है। तो आइए जानते हैं दुनिया भर की चाय पीने की अनोखी परंपराएं, चाय परोसने की अनोखी परंपराएं। तो सबसे शुरुआत में पहला अपने ही देश को करते हैं, भारत में। हर भावना का साथी। भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है, एक परंपरा है और इसे काफी सम्मानजनक पेय का दर्जा प्राप्त है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात, ऑफिस का ब्रेक या बारिश का मौसम, हर मौके पर चाय मौजूद रहती है। भारत के अलग-अलग हिस्सों में चाय का स्वाद भी बदल जाता है। कहीं मसाला चाय, तो कहीं कश्मीरी कहवा, कहीं अदरक वाली चाय और कहीं इलायची वाली चाय लोगों की पसंद है। दूसरा देश है चीन, चाय का जन्म स्थान, जहाँ से चाय निकली है। कहा जाता है कि चाय की शुरुआत चीन से हुई। यहाँ चाय पीना एक शांत और सम्मानजनक अनुभव माना जाता है। चाय को सम्मान का प्रतीक मानते हैं। इसका बर्थ प्लेस है चाय का। छोटे-छोटे कपों में धीरे-धीरे चाय का स्वाद लिया जाता है, ताकि उसकी खुशबू और फ्लेवर पूरी तरह महसूस किया जा सके। यहाँ चाय को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धैर्य और सम्मान के साथ पीते हैं। जापान में चाय नहीं, एक कला। जापान में चाय बनाना भी एक कला है, पीना भी एक कला है। जापान की प्रसिद्ध टी सेरेमनी के विषय में तो आपने सुना ही होगा, दुनिया भर में मशहूर है। यह केवल चाय बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अनुशासन, शांति और ध्यान का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जापान जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी है, तो वहाँ जो है इसको ध्यान का प्रतीक मानते हैं। हर छोटी गतिविधि, कप उठाने से लेकर चाय घोलने तक, या एक तय क्रम में उसको जो है एक समझो प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसी हिसाब से उसको लेते हैं, घोलते हैं, उसके बाद पीते हैं। यह परंपरा हमें सिखाती है कि साधारण काम भी पूरे मन से किए जाएं तो विशेष बन जाते हैं। अगला देश है इंग्लैंड में। यहाँ की आफ्टरनून टी काफी सम्मानजनक माना जाता है। इंग्लैंड में दोपहर की चाय एक पीने की एक खास परंपरा है। यहाँ चाय के साथ छोटे-छोटे सैंडविच, केक और स्कोन परोसे जाते हैं। परिवार और दोस्त साथ बैठकर आराम से बातचीत करते हुए चाय पीते हैं। यही वजह है कि आफ्टरनून चाय आज भी अंग्रेजी संस्कृत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला देश है मोरक्को, मेहमानवाजी की प्रतीक। मोरक्को में पुदीने वाली मीठी चाय बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ देखा ना कैसे कैसे निराले ढंग हैं।
मेहमान के आने पर सबसे पहले चाय पेश की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि चाय को ऊंचाई से मतलब कप में डाला जाता है ऊंचाई से, जिससे उसमें झाग बनता है और खुशबू जो है पीने से पहले ही फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। यह सम्मान और स्वागत का प्रतीक माना जाता है। अगला देश है तिब्बत। तिब्बत में नमक और मक्खन वाली चाय। अगर आपको लगता है कि हर जगह मीठी चाय ही पी जाती है तो ऐसा नहीं है, हर जगह मसालेदार ही चाय होती है तो ऐसा नहीं है। तिब्बत इसमें आपको सरप्राइज दे देगा। यहाँ याक के दूध का मक्खन और नमक से बनी बटर टी पी जाती है। ठंडे पहाड़ी इलाकों में यह शरीर को गर्म रखने और ऊर्जा देने में मदद करती है। चाय मक्खन डालने की वजह से काफ़ी गाढ़ी हो जाती है और उसे जो है पीना काफ़ी आनंददायी होता है, क्योंकि लद्दाख ऊपरी एरिया में है तो ठंड बहुत होती है वहाँ। उसी हिसाब से इसको जो है चाय को जो है ढाला हुआ है और इस हिसाब से इसको पीते हैं। शुरुआत में इसका स्वाद अलग लग सकता है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए यह एक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अगला देश है तुर्की। प्यार और बातचीत की चाय, मतलब बात तो लगभग देख रहा हूँ कि ये लगभग हर देश में चाय पीते समय होती है। भारत में तो यहाँ तक है कि बात बात में जो है तहस में लोग आ जाते हैं, चाय पीते रहते हैं और तहस में आ जाते हैं, तो यहाँ भी बातचीत होती रहती है। तुर्की में चाय छोटे ट्यूलिप आकार के गिलास में परोसी जाती है। घर आए मेहमान हो या किसी दुकान पर ग्राहक, चाय से स्वागत करना आम बात है। यहाँ चाय सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का जरिया मानी जाती है। अगला देश है हमारा मित्र देश रूस। रूस को हम अपना काफ़ी जिगरी दोस्त मानते हैं, तो वहाँ की परंपरा को भी जान लेते हैं। वहाँ है समोवर की परंपरा। रूस में पारंपरिक समोवर में पानी गर्म किया जाता है। गाढ़ी चाय का अर्क तैयार करके उसमें गर्म पानी मिलाकर अपनी पसंद के अनुसार चाय बनाई जाती है। कितना गाढ़ा पीना है, कितना, यह परिवार के साथ बैठकर लंबी बातचीत करने की खूबसूरत परंपरा का हिस्सा है। अगला देश है अर्जेंटीना। एक कप कई दोस्त। हालांकि यहाँ माते पेय अधिक लोकप्रिय है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ एरेवा माते का, उसको जरूर देखना। लेकिन इसकी परंपरा बेहद दिलचस्प है। एक ही पात्र और एक ही स्ट्रा से ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से सभी लोग पेय पीते हैं। यह विश्वास, दोस्ती और आपसी जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये रही परंपराएं, खास विशेष परंपराएं। कई देश हैं जो वहाँ आमतौर पे जैसे हम लोग पीते हैं उस तरह पीते हैं। तो दुनिया बदल जाती है, भाषाएं बदल जाती हैं, पर एक कप चाय लोगों को जोड़ने का काम हर जगह करती है, हर देश में करती है। कहीं यह सम्मान है, कहीं दोस्ती, कहीं ध्यान, तो कहीं परिवार के साथ बिताया गया सबसे खूबसूरत समय। शायद यही वजह है कि आज चाय दुनिया का सबसे पसंदीदा पेय बन चुकी है। अब हमें दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं, अगर आपको इन सभी परंपराओं में से किसी एक को खुद अनुभव मौका मिले तो आप किस देश की चाय सबसे पहले पीना पसंद करेंगे, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प चाय की कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।